हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ P 10 - 3 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, देन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज। ओके, चलिए समझते हैं प्लेन के बारे में बात। की कॉन्सेप्ट, लेट से कि एक प्लेन है। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर है और इस प्लेन में कोई एक पॉइंट ए पॉइंट लाई कर रहा है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है ना। तो इस प्लेन की हम लोग वेक्टर इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे? r - a डॉट एन इज इक्वल टू 0, है ना। इसको याद ऐसे रख सकते हैं, r डॉट एन इज इक्वल टू a डॉट एन, राइट, वेयर r इज द वेरिएबल वेक्टर x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, है ना। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसने कहा है कि यार ओरिजिन से प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है। लेट से दिस इज द प्लेन और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 -3। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल वेक्टर आ सकता है। ये मान लेते हैं पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, तो नॉर्मल वेक्टर को हम OP वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। हेड माइनस टेल कर देंगे, हेड माइनस टेल, है ना। कैसे भी लिख लो, ये मैंने इधर इसको ऐसे बना लो, है ना। हेड माइनस टेल कर दिया तो हेड है I कैप 0 j कैप -3 k कैप और माइनस सारे 0 0 हैं वो, है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। दिस इज अवर नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट है P पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर है P वेक्टर। क्या है वो? P वेक्टर I कैप -3 k कैप। ये प्लेन के ऊपर लाई भी कर रहा है। क्या कर रहा है? प्लेन के ऊपर लाई। अब इक्वेशन लिखते हैं, r डॉट n इज इक्वल टू P डॉट n, है ना। r डॉट n करेंगे, r का मतलब है एक्स वाई जेड और ये रहा n का मतलब, तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा x -3z इज इक्वल टू P डॉट n। P डॉट n इन दोनों का डॉट करना है तो आएगा 1 + 10, तो आंसर आएगा x -3z इक्वल टू 10, सॉरी ये 1 + 9 आएगा, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। थैंक यू।